नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस महाविद्या गुरुकुल 2.0 के चैनल पे। चलिए, आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी को देखने वाले हैं। तो आज मेरा यह पहला वीडियो है, तो इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मतलब परिचय लेंगे कि बायोलॉजी क्या है, अन्य सी सारी बातें इनसे जुड़ी हुई हर एक बातों को देखेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, काम ज़्यादा बातें क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 12th का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो और प्लस क्या है जी? लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव जंतु। बायो का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है? अतः विज्ञान की वह शाखा, अतः विज्ञान की जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। चलो, सिंपल सी बात, हर बच्चा जानता होगा कि अरे जीव जंतु का अध्ययन ही क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब कोई भी संसार में जीव है उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो मेरा सब्जेक्ट कहला जाएगा बायोलॉजी। तो समझ के विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब बात आया सर बायोलॉजी, हम समझ गए कि जीव जंतुओं का क्या है? अध्ययन। तो इसमें दो विज्ञान, बायोलॉजी के देखिए पहले पिता किसे कहा गया है? बायोलॉजी के पिता किसे कहा गया है? तो बोलेंगे अरस्तु को। किसे कहा गया है? अरस्तु का। बायोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अच्छा, एक बात बताओ, किसी को पिता ऐसा ही नहीं कह दिया जाता है। हमको किसी का पिता कह देगा? नहीं कहेगा। कारण अरे उसके लिए मतलब जो है कि उसका जन्मदाता होना चाहिए, हम उसका पालनहार होना चाहिए, उसको जन्म देने वाले में भागीदारी हो, उसको मानो पढ़ा लिखा कर एक बढ़िया जीवन देने के लिए दायित्व हमारा हो, तभी ना हम उसका पिता कहला सकते हैं। तो उसी प्रकार से बायोलॉजी का पिता कहलाया अरस्तु। तो ऐसे ही नहीं, इन्होंने जन्म दिया। इन्होंने क्या दिया? जन्म दिया। किसका? बायोलॉजी का। सर, क्या बायोलॉजी इससे पहले नहीं था? इन्होंने जन्म दिया। कैसे जन्म दिया? मतलब यह हुआ कि बायोलॉजी जो है इसके बारे में जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की जानकारी इन्होंने दिया। किसने? अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने 500 से अधिक, 500 प्लस जीव जंतुओं का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? जीव और जंतुओं का क्या किया बुआ? अध्ययन। उस पर रिसर्च किया, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त किया और उन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है विक्टोरिया एनीमिया। इस बुक का नाम क्या है? विक्टोरिया एनीमिया। विक्टोरिया एनीमिया। कहेंगे देखिए, ये जहन है अरस्तु एरा कहल जाता है बायोलॉजी के पिता। मालूम है कारण ये है न कि 500 से अधिक जीव जंतुओं का अध्ययन किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया और इन्होंने एक बुक लिखा। उस बुक में पूरा जीव जंतु के बारे में, शरीर के अंगों के बारे में, हर एक पार्ट के बारे में, शरीर के हर एक अंग के बारे में विशेष रूप से बता दिया इन्होंने विक्टोरिया एनीमिया नाम का पुस्तक लिखकर। इसलिए इसे माना जाता है जीव विज्ञान का पिता। तो देखो बउआ, अगर तुम्हें पूछ लिया जाए जीव विज्ञान का पिता तो क्या बोलेंगे? अरस्तु। अही किसी को बोल देगा जंतु तो कहेगा ना हाँ जीव के विज्ञान का पिता जानो ही, जंतु विज्ञान के ना जानो ही। अरे तो जीव या जंतु, इन्होंने जीव और जंतु दोनों का अध्ययन किया। किसने? अरस्तु ने। इसलिए जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता दोनों किसको कहा जाता है? अच्छा, अब जैसे महान गुरु का कई बार महान चेला भी निकल जाता है, नहीं निकल जाता है। इसलिए पहले गुरु महान होना चाहिए तो चेला भी महान होगा। गुरु रहेगा महान नहीं तो चेला कैसे होगा महान? तो अरस्तु था महान किया था इन्होंने। 500 प्लस जीव जंतुओं का अध्ययन किया। तो करे वो चेला था, नाम था थियोफ्रस्टस। क्या नाम था? थियोफ्रस्टस। क्या नाम था जी? थियोफ्रस्टस। कहा गुरुवर आप तो विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में इतना बड़ा उपलब्धि हासिल किए, इतना बड़ा नाम कहेगा विज्ञान का, जीव विज्ञान का आपको पिता कहा जाता है, अपना चेला को भी मौका दीजिए। कहा ऐसा काम कीजिए न, आप जीव जंतु पर रिसर्च किए, जीव जंतुओं का अध्ययन किया, हम प्लांट का मतलब पेड़ पौधा का। किसका? पेड़ पौधा पर रिसर्च करते हैं। बोला काहे चिंता करा जान जी, तो मेरा चेला है, जा आराम से रिसर्च करो, हम नहीं रिसर्च करेंगे। किस पर? पेड़ पौधा पर। तुम करो।
तो शुरू कर दिया थियोफ्रस्टस क्या, पेड़ पौधों का अध्ययन करना, पेड़ पौधा का अध्ययन करना। पेड़ मतलब बड़े वृक्ष, पौधा मतलब छोटा छोटा। तो इस सब का अध्ययन किया इन्होंने भी। कहा नहीं हम हूँ एकदम गुरु, ये नहीं है। 500 से अधिक अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधा को हम लाएंगे और सब पर रिसर्च करेंगे, सब के शरीर के अंग के बारे में जानेंगे, इसकी विशेषता क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसकी संरचना क्या है, कैसे कार्य करता है, या इसके जीवन जीने के लिए या किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है, श्वास कैसे लेता है, कहाँ से लेता है, सभी प्रकार की हर एक पेड़ पौधे के बारे में जानकारी दिया इन्होंने। और एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था विक्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? विक्टोरिया प्लांटेरम। विक्टोरिया प्लांटेरम। लगता है मोबाइल में नहीं दिख रहा है, वीडियो में, सॉरी अगर नहीं दिख रहा होगा तो। चलिए देखिए, अरस्तु जो है उनका एक चेला थे, कौन? थियोफ्रस्टस। उन्होंने 500 से अधिक पेड़ पौधे का अध्ययन किया और उन्होंने एक बुक लिखा विक्टोरिया प्लांटेरम। अभी भी अगर बाजार से मंगा लो विक्टोरिया प्लांटेरम आ जाएगा। उस बुक का लेखक कौन रहेगा? थियोफ्रस्टस। विक्टोरिया एनीमिया, इस पुस्तक का लेखक कौन रहेगा? अरस्तु। इन्होंने एकदम जीव जंतु के बारे में विस्तार से बताया है उस बुक में, और इन्होंने पेड़ पौधे के बारे में, इसलिए इसे वनस्पति विज्ञान का पिता। कौन पिता हुआ? वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधा मतलब वनस्पति, पेड़ पौधा मतलब क्या हुआ जी? तो वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बाप रे, देख रही, गुरु पिता तिहो पिता, लेकिन छोटा है, पूरा जीव है कि जीव विज्ञान में तो सब आ जाता है। तो पूरा जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को, लेकिन वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। तो ये था कुछ जानकारी जो कि हमें चैप्टर शुरू करने से पहले अच्छी तरह से जान लेना बहुत जरूरी होता ही है। चलिए इनके बेसिक बातों को हम देखें। और एक बात हम हमेशा कहते हैं, देखो अगर कोई भी बच्चा जीव विज्ञान पढ़ रहा है और उसे सजीव और निर्जीव का अगर उसे नॉलेज नहीं है तो जीव विज्ञान पढ़ना ही व्यर्थ है, क्योंकि जीव जंतुओं का अध्ययन होता है जीव विज्ञान। तो सजीव और निर्जीव हमें जानना काफ़ी जरूरी है। तो चलिए, सजीव क्या है? सजीव 2 मिनट में समझते हैं। देखो, सजीव बोलेंगे जिसमें जीवन का लक्षण। कोई पूछ रहा सजीव किसे कहते? सजीव तो हम लोग बोलेंगे देखिए जिसमें जीवन का लक्षण पाया जाएगा उसे हम लोग सजीव कहेंगे। तो जीवन के लक्षण में का है? जीवन के ढेर सारा लक्षण है। पहला लक्षण कौन ची है? पोषण। पोषण मतलब समझो ही, देखी पोसाई लगी तोर मम्मी बाबू मम्मी पापा की खिले पोसे ने, बड़ी मेहनत से हम पोसे हैं इसको, तब पोसे के लिए खिलाया है ना जी, तो खाना ही, भोजन को ग्रहण करना क्या पोषण। तो बोलेंगे मनुष्य अपनी जीवन बिताने के लिए, मनुष्य अपनी जीवन जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? पोषण। अच्छा, पोषण हो गया। पोषण मतलब हम समझ गए सर, पोसावे के लिए बहुत चीज खाएंगे, ये समझ गए। दूसरा होता उत्सर्जन। दूसरा क्या है? खाए हैं तो निकालेंगे भी सर, हाँ यही है उत्सर्जन। शरीर में बनने वाले जैसे मल और मूत्र, शरीर में बनने वाले विकृत पदार्थ है, हम लोग पानी पीते खाना खाते मल मूत्र के रूप में त्याग करते हैं, तो ये हो गया, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। तो देखो अगर सजीव रहेगा तो पहला बात पोषण, वो जरूर कुछ न कुछ खाएगा, जरूर देखेंगे। भूखा ना रहेगा, भूखा रहेगा तब तो मरिए जाए। हाँ आप बताओ, हम ये स्केल है हमारे हाथ में, एक हम खाइते ना देखें, खाइते तो ना देखें, तुम कहेगा सर एक रोज इंक देते हैं, खाइबे न करता है, नहीं खाता है सर। उत्सर्जन भी कर नहीं बोलेगा ना, कहते उत्सर्जन नहीं कर रहा, देखो निकाल रहा है इंट्रोडक्शन, तो ऐसा बात नहीं है। सजीव का पहला लक्षण है पोषण, खुद से भोजन ग्रहण करना चाहिए, खुद से। अब बताओ उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब देखो कोई भी अगर सजीव होगा, कोई भी सजीव होगा तो उत्सर्जन की क्रिया करेगा। अब बताओ ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम बोल दें, मान लो कोई भी पलंग कुर्सी टेबल, क्या ये सब कोई चीज उत्सर्जन करता है? नहीं करता है। अच्छा बताओ वृद्धि विकास, तीसरा क्या है जी? वृद्धि विकास। वृद्धि और कौन चीज? वृद्धि और विकास। अब बताओ सजीव क्या है? सजीव तभी होगा जब वो वृद्धि और विकास करेगा। हम थे, हमरो कभी एक समय था, एक जमाना था जब मेरे मम्मी पापा दोनों मेरा दीवाना था नहीं, और कहते थे मेरे बाबू चुप रो, कहा लेकिन है
कहता था, लेकिन आज नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने थोड़ा 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 बढ़ते गए, आज सठिया गए हैं। तो ये बताओ, हम लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं? वृद्धि विकास हो रहा है कि नहीं? पेड़ पौधा को देखे थे, थोड़ा छोटे में लगाए थे, आज फलों खा रहे हैं। हम जामुन बोने हैं, खा रहे हैं, और फल अभी खाए। तो तुम बताओ, वृद्धि विकास हुआ कि नहीं? इसका मतलब पेड़ क्या है? पेड़ पौधा सजीव है, उसमें जीवन का लक्षण है, क्योंकि वो वृद्धि विकास कर रहा। आप बोलो ये वाला रोज इसके से हम पढ़ाएं, आज तक नहीं हुआ कि इतना ये बढ़ जाए। बेशरम कहीं का बढ़ता है? नहीं बढ़ता। इसको बेशरम करें तो हम ही बेशरम हैं। जब जान रहे हैं कि निर्जीव है, इसमें जीवे नहीं, तो वृद्धि विकास नहीं करेगा। अच्छा, और बउआ, और आगे बात आता है कौची? श्वसन। क्या है? श्वसन मतलब सांस लेना। श्वसन मतलब श्वास लेना। अब बताओ, कोई सजीव रहेगा तो श्वास जरूर लेगा, श्वास जरूर लेगा, लेकिन जो निर्जीव रहेगा वह श्वास नहीं लेगा। अब बताओ, तो इसका मतलब एक और होता है समन्वय। क्या होता है? समन्वय। समन्वय। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। हम लोग समझ गए सजीव, जिसमें जीवन का लक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? सजीव। असजीव के बहुत सारे लक्षण हैं, जिसे वृद्धि विकास करना, उत्सर्जन करना, पोषण करना, समन्वय, और क्या हो जाता है? श्वसन। ये सब क्या है? सजीव का लक्षण। अब हम मुख्य रूप से चलते हैं क्लास 12 की ओर। ये मेरा बेसिक हुआ बायोलॉजी का। चलो, बेसिक सेक्टर को हम लोग पूरा कर लिए। अब हम चलते हैं जो मेरा पहला चैप्टर है, उस चैप्टर की ओर। अरे हाथ बोल लटाइए जाता है, छूटवे नहीं करता है बढ़िया, भिंजल मिल रहता है। तो चलिए, हम चलते हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है जीवों में जन्म। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जन्म। जीवों में जन्म। चलो, वीडियो को बंद करो, कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जीवों का जनन, इस चैप्टर को शुरू से पढ़ाएंगे हम लोग। पहले क्लास में अपने बेसिक बातों को पढ़ लिए, समझ लिए इस चैप्टर के बारे में। तो अगले क्लास में मिलते हैं। अरे तुम यहाँ के बंद नहीं किया अभी।